अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको बहुत दिनों से बता रहे थे कि 28वीं तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं। अब उनमें कुछ पेशरफ्त होना शुरू हो गई है। कल मुलाकात होती है शहबाज शरीफ की जरदारी साहब से, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे बड़े नुमाइंदे समझे जाते हैं मोहसिन नकवी, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। पहले तो ये बातें हो रही थी कि इनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जब उनकी मुलाकात होती है तो उसमें जो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस 28वीं तरमीम में किसी और को नुकसान हो ना हो, शहबाज शरीफ साहब को नुकसान लाजमी तौर पे होना है। वो किस तरह के, जब 28वीं तरमीम की बात हुई पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपने जो हमारे साथ एक डील डन की हुई थी कि आधा अरसा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेगा और आधा अरसा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होगा। तो अब आप जो आधा टेन्योर शहबाज शरीफ का गुजर चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो बिलावल भुट्टो को बनाना था आपने, उसके लिए आपने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। तो लिहाजा हम आपके साथ आईनी तरमीम में कोई साथ नहीं दे रहे, और उन्होंने एक मीटिंग कर ली पीटीआई के साथ। तो जब ये वाली चीज़ हुई तो शहबाज शरीफ साहब को हुक्म हुआ कि आप फ़ौरन जाए जरदारी साहब के पास और इन मामलात को हल करें, और शहबाज शरीफ के साथ भेजा जाता है मोहसिन नकवी को भी। मोहसिन नकवी किस टीम का हिस्सा है, वो कौन सी सियासत के ऊपर बात करनी होती है, उन्होंने सारी ज़िंदगी कौन सी सियासत की है कि जो वहाँ पे सियासी मामलात देखने के लिए पहुँच गए हैं। वो सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि अगर ये लोग कोई डील डन करते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये लोग क्या डील डन कर रहे हैं। एक साइड से अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग पहुँचते हैं, और दूसरी साइड से मोहसिन नकवी साथ जाते हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, और इनके दरमियान में जो भी बातचीत हो रही है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 28वीं तरमीम में किसी और का बिस्तरा बोरिया गोल हो ना हो, शहबाज शरीफ का बिस्तर बोरिया गोल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक समझे जाने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन में पहले रह चुके हैं, कंवर दिलशाद साहब, वो भी अपने एक नया फार्मूला बता रहे थे। और वो फार्मूला तब बताते हैं जब उनको पीछे से चाबी दी जाती है कि आप जाएं और जाके ये वाले अल्फाज बोल दें। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पार्लियामेंट में या कहीं और पे जाके आईनी तरमीम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या फार्मूला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक काम करें, सदर से इस्तीफ़ा लें, जरदारी साहब से, और आके वर्दी में सदर बन जाए। जब सदर बन जाएंगे तो अदालत जो इन्होंने अपनी बनाई हुई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, वहाँ से एक फ़ैसला हो जाएगा, और फैसला होगा कि तुर्की की तर्ज पे वर्दी में सदर बनाया जा सकता है। ये अब कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं इंतहाई ढिठाई से कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही, और इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, जो वोट्स करवाते हैं, जो अवाम का हक लेने की सलाहियत रखते हैं, वो ये बात फरमा रहे हैं कि आप चुप करके ये वाला काम कर लें। तो ये सिस्टम जो है, हमने जब एक्सटेंशन हुई थी ना, तब भी बताया था कि ये वाला जो काम होना है, एक दफ़ा एक्सटेंशन हो गई तो इन्हीं पार्टियों के ऊपर हाथ पड़ना है, क्योंकि इमरान खान साहब जिनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ था, उन्होंने कभी ना चोरी की थी, ना करप्शन की थी, ना कभी उन्होंने मुल्क से बाहर पैसा लेके जाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर इतने घटिया केसेस ये लोग बना सकते हैं। तो जिन्होंने तो सारी ज़िंदगी पैसा ही चोरी की है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालेंगे, जिनकी वजह से पूरे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फौज है, उसके ऊपर हर्फ आ रहा है कि ये इनके गलत कामों को भी सपोर्ट कर रही है, तो उनको वो यहाँ पे रखेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अब ये माने या ना माने, इनको वो इस तरह सीधा करेंगे कि ये लोग याद रखेंगे, और अवाम इनके साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी। ये भागेंगे दोबारा इमरान खान साहब की तरफ। क्यों अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि ठीक है, महमूद खान अशरफी से मुलाकात करने की उन्होंने बात की है, या आप खबर दे रहे हैं कि हम उनसे मुलाकात करते हैं, वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर जब मुश्किल टाइम आना है, अवाम इनके साथ नहीं खड़ी होगी। लेकिन जो इमरान खान है वो फिर भी कहेगा कि मेरे मुल्क का मसला है, हम मुल्क में जमहूरियत लेके चले, तो इसलिए हम वहाँ पे खड़े होंगे और आगे चलेंगे।
वो बार बार कहते हैं कि मैं इस मुल्क को सीधा करने के लिए आए, मेरे साथ मुज़ाकरात करें, हम बैठें बातचीत करें। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पीछे डंडा मिला हुआ है तो हम उस डंडे के ऊपर बैठे हैं, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब यही डंडा इनको जलील करेगा। और ये वाला काम जो इन्होंने किया था पहले, अब इनके ऊपर आने लगा है। 28वीं तरमीम हर सूरत होनी है, जो कुछ ये कर लें, नहीं होगी तो ज़बरदस्ती हो जाएगी। जो पहले बिलावल भुट्टो साहब फरमाया करते थे कि बिरोट मेजोरिटी के साथ हम ये काम करेंगे, बिरोट मेजोरिटी के साथ ये वाला काम करेंगे, अब बिरोट मेजोरिटी के साथ उनसे भी तरमीम करवाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पे गायब है बिलावल भुट्टो? पूरी तरामीम की बातें हो रही हैं। जब मौलाना फजल रहमान से इनकी पहली मुलाकात हुई थी इस तरमीम के हवाले से, हमने तब भी खबर दी थी और बताया था आप लोगों को कि जो बिलावल भुट्टो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इनके पास जा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में तरामीम आनी है। और अब तरामीम आने की तैयारी हो चुकी है। सदर साहब ने इजलास बुला लिया हुआ है। अब अगर इस इजलास में चुपके से अंदर डाल दी जाती है तरमीम, तो इनके लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी कि हम किस तरह पीछे जाएं। जो वकला हैं असल मूल लोग, वो ये चाहते हैं कि ये हमें मिले मुसवदा, हम इस मुसवदे को पढ़ें और इस हुकूमत को बताएं कि आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है। क्योंकि एक मखदूम अली खान के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन तरामीम की तैयारियों में पेश होते हैं, और दूसरा अटारनी जनरल हैं, ये भी उनके साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा ये तरामीम करवाने में, मुसवदा तैयार करने में बैठे होते हैं। लेकिन जो बाकी वकला है, पीपल्स पार्टी के हो गए या PMLN के हो गए, उनको कोई पता नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें दें, हम इस पे डिस्कशन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। तो ये मुकम्मल तौर पे इनके साथ ठीक ठाक हाथ होने जा रहे हैं और ये याद करेंगे कि किस तरह आवाम का मैंडेट चोरी किया था, और आवाम इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगी। अवाम इनको तब सपोर्ट करेगी जब इमरान खान साहब कहेंगे कि अवाम को आना चाहिए सामने। लेकिन जिन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर रखी हैं, तो जब वो इक़्तिदार पे कब्जा करेंगे तो वो इमरान खान से मुलाकात करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो वो कहेंगे कि अब तो हम खुल के सामने आ गए, अब हम क्यों इन्हें यहाँ पे इक़्तिदार दे दें या इस तरह दे दें। अच्छा होगा कि आप, एक और मैं आपको बताऊँ कि इसका सिनेरियो, सदर साहब बन जाएंगे वर्दी में, उसके बाद वज़ीर आज़म नीचे आ जाएगा मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी क्या काम करेगा? अगले 5 साल की जो एक्सटेंशन होनी है वो मोहसिन नकवी से ली जाएगी और ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा। ये दोनों पार्टियां सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगी, जो ज़रदारी और PMLN है। सूबे भी नए बनेंगे, ये होना है। इमरान खान साहब ये चीज़ें कहते होते थे कि हम लोग ये काम करें, लेकिन उनको यही पार्टियां ये वाला काम नहीं करने देती थी। सूबे बनाने के हक में थे इमरान खान साहब, लेकिन नहीं बना सके क्योंकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अब क्या होना है कि सूबे बन जाएंगे, इमरान खान साहब के लिए ओके है। इमरान खान साहब को ये कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है पर्सनली तौर पर, लेकिन मुल्क को नुकसान ये लोग पहुँचा रहे हैं। क्योंकि इसके साथ ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना स्टेबिलिटी आएगी, ना मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मार्शल लॉ का बहुत बड़ा दौर गुजारा था, जो ज़ियाउल हक का दौर था या मुशर्रफ का दौर था, उसमें क्या यहाँ पे तरक्की आई थी? कोई तरक्की भी नहीं आई थी। तो इसीलिए अब भी अगर इस किस्म का कोई एक्शन लिया जाता है या काम किया जाता है तो तरक्की तो आने वाली नहीं है। आवाम जो पहले 400 रुपया भुगत रही है, उनको सब कुछ पता है कि ये कौन ये पीछे बैठ के करवा रहा है। जो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं, अच्छा ये यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, तो वज़ीर ख़जाना को लेके कौन आया हुआ है? ये आवाम जानती है। इस आवाम की इतनी ज़्यादा आंखें खोली हैं इस सोशल मीडिया ने कि अब आवाम को सब कुछ पता है कि कौन किस तरह ये ड्रामेबाजियाँ करता है बैठ के, जिम्मेदारियाँ कौन ले रहा होता है, काम कौन कर रहा होता है, ये सब कुछ अब आवाम को पता है। तो अब मैं दूसरी साइड पर बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी साहब भी आज आना था, उन्होंने अडियाला जेल में, वहाँ पे जो DC है पिंडी के हसन वकार चीमा, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी है कि 15 दिनों के लिए 144 लगा दी जाती है पिंडी में। अडियाला जेल और इसके इतराफ़ में वहाँ पे 144 नाफिज कर दी गई है, लिहाजा अब वहाँ पे कोई भी ना जाए।
तो अब बात यह है कि सुहेल अफरीदी जिन्होंने लियाकत बाग जलसा मुलतवी किया था, इन लोगों के कहने के ऊपर कि हम जी आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लिहाजा हम ये जलसा ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या करेंगे वो। तब भी अगर ये गवर्नमेंट काम ये कर देती, 144 लगा देती, तो सुहेल अफरीदी कैसे आते। अब 144 लग चुकी है। आज देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं पूरी कबीना लेके जाऊंगा, वहाँ पे बैठूंगा और हम तब तक एहतजाज करेंगे जब तक इमरान खान साहब की कैद तनाई वाला मामला हल नहीं होता। तो आज जो हमें लग रहा है कि वो यही है कि सुहेल अफरीदी साहब सुकून से बैठ जाएंगे कि हम 144 हैं, हम अपने ऊपर और केसेस नहीं बनाना चाहते, लिहाजा हम कानून के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम कानून की वायलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं मुलाकात के लिए, हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा हम अब वापस जा रहे हैं। ये इस तरह डिग्रेड करते जाएंगे पीटीआई की जो भी तहरीक है। कम अज़ कम अब तो इनकी मुलाकात नहीं होने वाली, क्योंकि 28वीं तरमीम की शुरुआत हो गई है, उनकी बातें चलना शुरू हो गई हैं। अगर आप इनसे मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब फिर इनको कहेंगे कि आप एक अच्छा प्रोटेस्ट करें, या वो फिर कोई ना कोई पैगाम दे देंगे कि आप इस तरह इस तरमीम को रोकने में किरदार अदा करें, तो इनकी वो मुलाकात करवाएंगे। तो सुहेल अफरीदी के लिए आज एक टेस्ट है। लीमा खान तो वो तो पहले भी पहुंचती हैं, वो तो कहती है मैं कर लेंगी गिरफ्तार, आप लोगों ने गिरफ्तार करना है तो हम तो वहाँ पे हर सूरत में पहुँचेंगी। लेकिन सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उनके टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं कि वो किस तरह इस हुकूमत के साथ जो उन्होंने एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता चलाने की कोशिश की है, तो वो उनके साथ किस तरह आगे चल पाते हैं। महमूद खान नचकज़ई जो मुज़ाकरात की बात करते हैं या बार बार उनसे रब्ता किया जाता है, उनकी भी आज तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, लेकिन जो महमूद खान नचकज़ई हैं उनकी मुलाकात भी आज तक नहीं हो सकी, जिनसे शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि मिलना अब, क्योंकि अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। शहबाज शरीफ ये चाहेंगे कि हम किसी न किसी तरह इनको इंगेज रखें, ताकि हमने जब मुश्किल हो तो हम कहें कि आप आए हमारे पास, हम मिल के चलते हैं, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ चलते हैं, जो ये सिस्टम महंगाई कर रहा है, परेशानी आ रही है आवाम के लिए, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो ये वाली कोशिश हो जाएगी, क्योंकि जो अगर तो बावर्दी सदर पार्लियामेंट से आइन में तरमीम नहीं होती, पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है, तो फिर उधर बन जाएंगे बावर्दी सदर और वो कहेंगे आगे शहबाज शरीफ को कि हाँ भाई लें एकदम एतमाद का वोट लें। ये इस किस्म की हरकतें अब बहुत ज़्यादा होनी है, तो इनसे मुल्क में स्टेबिलिटी होगी भला। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे इस तरह के एक्शन कर करके, तो इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं होने वाली। ये इनकी गलतफहमी है, जितना जल्दी ये अपनी इस गलतफहमी को दूर करें उतना बेहतर है। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम पिसती जा रही है, गरीब आवाम रोज़ बरोज़ नीचे जा रही है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद भी अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।